आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। हम देखेंगे आज की क्लास में कि प्रोनाउन होता क्या है और इसको इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो प्रोनाउन की अभी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज़ हैंडसम बॉय। राम इज़ हैंडसम बॉय। ही इज़ माई स्टूडेंट। ही इज़ माई स्टूडेंट। एंड सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी लिव्स विथ हर हस्बैंड। अ डॉग इज़ अ पेट एनिमल। इट barks एट नाइट। इट barks एट नाइट। तो इसमें क्या यूज हुआ है? राम इज़ हैंडसम बॉय, तो राम के लिए ही यूज हुआ है। इज़ माई स्टूडेंट। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी लिव्स विथ हर हस्बैंड, तो सीता के लिए क्या यूज किया गया है? सी यूज किया गया है। अ डॉग इज़ अ पेट एनिमल। इट barks एट नाइट, तो इट किसके लिए यूज किया गया है? डॉग के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे राम के लिए क्या यूज किया गया है? राम के लिए ही यूज किया गया है। सीता के स्थान पर क्या यूज किया गया है? सीता के स्थान पर सी यूज किया गया है। और डॉग के स्थान पर क्या यूज किया गया है? डॉग के स्थान पर इट यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? इट यूज किया गया है। तो हम ऐसे देखेंगे इसमें। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे तो डॉग के लिए इट यूज किया गया, तो राम के लिए ही, सीता के लिए सी और डॉग के लिए इट, यानी कि राम के स्थान पर ही यूज किया गया है और सीता के स्थान पर सी यूज किया गया है और डॉग के स्थान पर क्या यूज किया गया है? इट यूज किया गया है। तो ये क्या करता है? नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज़ अ हैंडसम बॉय। ही इज़ अ माई स्टूडेंट। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी लिव्स विथ हर हस्बैंड। अ डॉग इज़ अ पेट एनिमल। इट barks एट नाइट। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्रोनाउन के काइंड्स देखते हैं हम इसमें, यानी प्रोनाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। तो जैसे पहला नंबर है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक समूह, जैसे आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे और देम। ठीक है, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और देम। दे और देम, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज होता है अभी हम देखते हैं इसमें। ठीक है, वो देखते हैं इसमें। जैसे आई है, क्या है? आई है, तो आई का क्या हो जाएगा? मी। ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आएगा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। आई, वी का आएगा अस, यू का आएगा यू। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसमें ऑब्जेक्टिव में। आई, वी, यू, दे, तो दे का क्या हो जाएगा? देम। ही का क्या हो जाएगा? हिम। सी का हर। इट का इट। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। ठीक है, ये यूज होगा। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट। तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आई,
का मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट, दे का देम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें अधिकारवाचक, इसमें अधिकार बताते हैं। ठीक है ना, ये मेरा ही है। ठीक है ना, तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत। तो पजेसिव प्रोनाउन में देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं जैसे पजेसिव प्रोनाउन में। तो जैसे द शर्ट इज़ माइन, यह शर्ट मेरी है। द बुक इज़ योर्स, यह बुक, ये किताब जो है तुम्हारी है। दिस, द पिलो इज़ हिज, तकिया उसकी है। द डॉग इज़ हर्स, कुत्ता उसका है। और इट का नहीं बनता, वी डोंट यूज़ इट्स एज अ पजेसिव प्रोनाउन, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। और अवर्स का क्या होगा, द बर्ड इज़ अवर्स, चिड़िए हमारे हैं। द हाउस इज़ योर्स, घर तुम्हारे हैं। द कार्स इज़ देयर्स, कार उनके हैं, कार उनके हैं, कार उनके हैं। जैसे आई का क्या यूज होगा, आई का हो जाएगा माइन, यू का क्या हो जाएगा, योस, ही का है तो हीस, और सी का है तो हर्ष, है ना, और वी का है तो आवर्स, और यू का है तो योर्स, और दे का है तो देयर्स, दे का क्या तो देयर्स। फिर से हम रिवीजन कर लेते, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी। तो आई का क्या होगा, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आई, मी, अस, यू, देम, हिम। ये ऑब्जेक्टिव केस का हो जाएगा माइन, इसका आएगा आवर्स पजेसिव केस में, योर्स, देयर्स, हिज। ये क्या आएगा पजेसिव केस में। जैसे इसका और देखते हैं अपन, जैसे आई का माई, आवर, योर, देयर, हिज, और ये यूज। जैसे आई का मी, वी का अर्स, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर। इस प्रकार पजेसिव केस में, पजेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज एंड हर्स। इसमें माई, अवर, योर, देयर, हिज और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अब देखते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या देखते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द, सेम। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर और नाइदर। तो चलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक यानी संकेत करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव में बेस्ट या ईच, आइदर और नाइदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पर्सनल प्रोनाउन हो चुका, पजेसिव प्रोनाउन हो चुका, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दो प्रोनाउन देखते हैं। तो इसमें देखते हैं दिस का यूज जो है पास के लिए करते हैं, एक चीज़ के लिए। ठीक है, और एक से अधिक, एक और एक से अधिक। ठीक है, एक और एक से अधिक। तो एक के लिए यूज करेंगे दिस, पास के लिए,
और बहुत सारी चीज़ के लिए दीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दीज। जैसे दिस इज़ एन एप्पल और दीज आर एप्पल्स। पास के लिए क्या है? नियर या पास के लिए। किसके लिए? पास के लिए। और दूर के लिए जैसे दैट इज़ एन एप्पल, ये दूर के लिए, एक एप्पल के लिए। और दोज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये दूर के लिए। तो पास के लिए दिस और दीज यूज़ करते हैं। दिस सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे और दीज जो है एक से अधिक के लिए। और दैट का यूज़ और दोज का यूज़, दैट का यूज़ और दोज का यूज़ जो है दूर के लिए करेंगे। तो दैट का यूज़ दूर के लिए एक वस्तु के लिए, और दोज का यूज़ दूर के लिए बहुत सारी वस्तुओं के लिए, यानी एक से अधिक वस्तुओं के लिए यूज़ करेंगे। दिस इज़ एन एप्पल, पास में। दीज आर एप्पल्स, पास में है ना, बहुत सारे। दैट इज़ एन एप्पल, ये एप्पल है, ये दूर के लिए जो है। और दोज आर एप्पल्स, ठीक है, तो ये सेब हैं। तो पास के लिए दिस और दीज, दिस सिंगुलर के लिए, और ये प्लूरल के लिए। ये पास के लिए, ये दूर के लिए, और ये प्लूरल में दीस, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए दिस और दैट का, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए। अब प्लूरल में दीस पास के लिए, दोस दूर के लिए हो गया। ठीक है, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए। प्लूरल है ना, प्लूरल यूज करेंगे प्लूरल में, यानी बहुवचन में, तो एक से अधिक के लिए। और ये पास के लिए यूज करेंगे दीज, और दोस दूर के लिए यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है। ईच, द प्रिंसिपल हैज़ कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट, यानी प्रत्येक स्टूडेंट्स को टीचर्स ने प्रिंसिपल ने बुला चुके हैं ना, प्रत्येक स्टूडेंट्स को बुला चुके हैं, यानी एक एक स्टूडेंट्स को। सी वॉर नाइदर ऑफ द ड्रेस, यानी ना ये ड्रेस पहनी है इसने और ना ये ड्रेस पहनी, तो नाइदर यानी ना ये ना ये। और तो सी वॉर नाइदर ऑफ द ड्रेसेस, यानी दोनों में से कोई भी ड्रेसेस नहीं पहनी। आइदर ऑफ द कार शी हैज़ इज़ ग्रीन, है ना, इनमें से कोई एक कार जो है, इनमें से कोई एक कार उसके पास ग्रीन कलर की है। कौन सी कलर की है? ग्रीन कलर की है। एक कार, कौन सी? एक कार, यानी आइदर। क्या यूज़ करेंगे? आइदर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? आइदर का यूज करेंगे। तो आइदर मतलब कि कोई एक, नाइदर मतलब कोई भी नहीं, और ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक। ठीक है, ये कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।